नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, जब कोई हाथ थामने वाला नहीं होता, जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है और जब भीतर से एक आवाज उठती है कि बस अब कुछ नहीं बचा। ऐसे ही क्षणों में एक दिव्य शक्ति आपको पुकारती है, एक शक्ति जो युगों से अपने भक्तों की रक्षा करती आई है और आज भी हर पुकार पर तुरंत प्रकट हो जाती है। आपने भी सुना होगा, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वो संकट को काटते नहीं, पूरी तरह से शिथिल बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चौपाई भी है जिसे पढ़ते ही, जिसे हृदय से पुकारते ही हनुमान जी तात्कालिक रूप से अपने भक्त की सहायता के लिए उतर आते हैं। ये चौपाई कोई साधारण चौपाई नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की उस दिव्य रचना से है जिसे पढ़कर करोड़ों लोगों की किस्मत पलटी है। नीम करौली बाबा स्वयं कहते थे, जो भी इस चौपाई को पूरी श्रद्धा से पढ़ लेता है उसका संकट उसी क्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन मित्रों, ये चौपाई सदियों से छुपी रही, हर कोई इसे जानता है, लेकिन इसका असली रहस्य, इसकी असली शक्ति बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि इस चौपाई को सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे जागृत करना पड़ता है, इसे हृदय की अग्नि से पुकारना पड़ता है, तभी हनुमान जी प्रकट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का एक क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इसको आपने श्रवण करना है ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय और बात कर लेते हैं पहले रहस्य के विषय में। पहले रहस्य में हम जानेंगे कि चौपाई सुंदरकांड में छिपी है। सभी ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद श्री रामचरितमानस का सबसे शक्तिशाली हिस्सा माना जाता है सुंदरकांड, जहां हनुमान जी अपनी दिव्य लीला, अपनी अपार शक्ति और अपना अवतार मूल उद्देश्य प्रकट करते हैं। इसी सुंदरकांड के भीतर एक चौपाई है जो आवाहन मंत्र की तरह कार्य करती है, एक ऐसी चौपाई जिसे पढ़ते ही भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अब जान लेते हैं कि ये चौपाई भय का विनाश कैसे करती है। मानस, विनय पत्रिका और तुलसीदास जी की अन्य ग्रंथों को देखने पर पता चलता है कि ये चौपाई भय, कष्ट, रोग, तनाव, असफलता, दुश्मनों की चाल, इन सभी को दुर्बल बनाते हुए इनका तुरंत अंत कर देती है। क्योंकि ये चौपाई सीधे हनुमान जी के निर्भय स्वरूप को पुकारती है, वो स्वरूप जिसे देखकर राक्षस भी कांप उठते थे। आइए अब जान लेते हैं नीम करौली बाबा का संदेश इस क्रमांक में क्या बनता है। महाराज जी कहते हैं, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां चमत्कार तो होना स्वाभाविक ही है। बाबा ने कई बार अपने भक्तों से एक ही बात कही कि संकट में इस चौपाई को याद कर लेना, हनुमान जी आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। बाबा जी कहते थे, ये चौपाई सिर्फ शब्द नहीं, ये हनुमान जी का जीवंत आह्वान है। अब वो पल जिसका आपको इंतजार था, वो चौपाई जिसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल सकता है, वो चौपाई जिसे सदियों से संकट मोचन चौपाई कहा गया है। आइए अब जान लेते हैं उस चौपाई के विषय में। देखिए, इस चौपाई को जो भी व्यक्ति पूरे मन से 21 दिन कर लेता है तो उसके मन के सारे जितने भी रोग हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, उसके मन में आने वाले जितने भी नकारात्मक विचार हैं, उसके जीवन में घटने वाली जितनी भी नकारात्मक परेशानियां हैं, जीवन में आने वाले जितनी भी अटकलें हैं, जितने भी प्रभाव हैं जिसकी वजह से उसके जीवन में परेशानियों का दौर चल पड़ा था, वो सारी परेशानियां इस उपाय से, इस क्रमांक से दूर हो जाएगी। क्योंकि ये चौपाई कुछ है ही इतनी विलक्षण। और महाराज जी एक बात और कहते हैं कि जो भी हनुमान जी को एक बार याद कर लेता है, चाहे वो अपनी प्रार्थना में याद करे, चाहे चौपाई के माध्यम से याद करे या भजन के माध्यम से याद करे, हनुमान जी ऐसे कलयुग रूपी देवता हैं जो अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हनुमान जी जो कि अजर अमर हैं, वो अपने भक्तों की परेशानियों को, चाहे वो किसी भी स्तर की परेशानी क्यों ना हो, हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए अब जान लेते हैं वो चौपाई कौन सी है। ये चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि ऐसी चौपाई जो कि आपके सभी रोगों का, सभी पीड़ाओं का नाश करने में सक्षम है। और जो भी अनन्य भक्त इसका निरंतर जाप करता है, हनुमान जी को याद करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट आना, किसी भी प्रकार की परेशानी आना स्वाभाविक होता ही नहीं है। क्योंकि हनुमान जी ऐसी परेशानियों को जड़ से बाहर उखाड़ फेंकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो भी इस चौपाई का नियमित पाठ करेगा, वैसे तो आपको ये चौपाई रोज कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप 21 दिन भी इस चौपाई को पढ़ लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की व्याधियां नहीं आएंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई में लिखा है, हनुमान जी का निरंतर स्मरण करने से रोग, पीड़ा, भय, दुख, बाधाएं सब कुछ समाप्त हो जाता है।
इसी चौपाई के बारे में कहा गया है कि इसे पूरी श्रद्धा से आपको पढ़ना है और हनुमान जी उसी क्षण आपके संकटों को दूर करने उतर आते हैं। लेकिन इसका असली रहस्य अभी भी बाकी है। हनुमान जी सिर्फ आवाज सुनकर नहीं आते, वे भक्ति को सुनकर आते हैं। भक्ति का अर्थ है मन साफ, इरादा पक्का और हृदय में प्रेम। जब आप इस चौपाई को धीमे स्वर में पूर्ण विश्वास के साथ और अपनी समस्या को हनुमान जी को सौंप कर पढ़ते हैं, तभी यह चौपाई प्रभावी बनती है। इसे कब और कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, इसके पढ़ने का बहुत ही सटीक तरीका है कि सुबह या रात्रि में आप इसको पढ़ सकते हैं। दीपक के सामने बैठ के पढ़ें, शांत मन से पढ़ें, हनुमान जी को अपनी समस्या बताकर पढ़ें और फिर इस चौपाई को 11 बार पढ़ें। इसके लिए ये चौपाई सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये सिर्फ एक दिव्य कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो आपको शक्ति से जोड़ देती है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। आज से अपने जीवन का हर संकट हनुमान जी को सौंप दीजिए और श्रद्धा से इस चौपाई का नाम जाप करिए कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।